हैबिट और एटमॉस्फेयर। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, क्योंकि आप अपना भविष्य जानते ही नहीं है, या नहीं है? आप भविष्य में करोड़पति बनना चाहते हैं, आप भविष्य में अरबपति बनना चाहते हैं, लेकिन आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। पर आपके हाथ में क्या बदलने की शक्ति है? अपनी आदतें। यस या नो? चेंज योर हैबिट्स, इट विल चेंज योर फ्यूचर। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। ये ताकत है उसके अंदर। अब इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर मौजूद है। तो जितने भी लोग अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, वह अपनी कमियों को, अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। वही लोग अपने जीवन में नाम, पहचान, पैसा और सम्मान बना पाते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, है ना? कुछ ना कुछ आदतें गड़बड़ हैं, जिससे लगता है कि हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। और देखिए, आपसे ज्यादा आपको कोई जानता नहीं है या नहीं? आप ये सोचो कि अपलाइन जानता है, नहीं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप ये खुद जानते हैं कि ये सारी कमियां मेरे अंदर हैं, अगर मैं इसको दूर कर लूं तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकता हूं। यस या नो? क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर? गुस्सा, वेरी गुड। एक कमी ये भी है कि हम ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है हमें, ये हमारी कमी है। लेकिन क्या इसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है ना? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। और ऑफलाइन की बातों को ना मानना, झूठ बोल देना कि सर मैं मार्केट में हूं लेकिन घर सोया है ना? ये भी एक कमी है। रिपोर्टिंग ना देना टाइम से, ये भी हमारी एक कमी है। सुबह लेट उठना, है ना? ये भी क्या है? कमी है। हमारी ऐसी आदतें हैं जो हमें सफल होने से रोक रही हैं। हम भागना तो चाह रहे हैं, हम सक्सेस तो होना चाह रहे हैं, लेकिन हमें क्या कर दे रही हैं? रोक दे रही हैं। कौन रोक रहा है? आपकी आदतें है या नहीं है? अब इन आदतों के साथ क्या आप सफल हो सकते हैं? नो। अपनी पुरानी आदतों के साथ क्या आप सफल हो सकते हैं? नो। यानी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो एक बात तो ये 100% प्रूफ है कि आपको अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों में बदलना पड़ेगा। जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर सफल हुए हैं, उन्होंने अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों में कन्वर्ट किया है। वो कैसे होगा? वो अपने मन के गुलाम नहीं है ना? समझ रहे हो आप? वो आदतों के गुलाम नहीं है। समझ रहे हो आप? जो आदतों के गुलाम है वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। जो आदतों को अपना गुलाम बना लेते हैं वही सफल होते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल हासिल करनी है तो आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। इसका क्या तरीका है? क्या तरीका है इसका? सुबह उठने का क्या तरीका है? अपने माइंड को सेट करके कोई भी काम आपकी बॉडी जो करना चाहती है, आपका मन जो करना चाहता है, आपका शरीर जो पाना चाहता है ना, उससे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई भी काम आपको लगातार 21 दिन तक करना पड़ेगा। कितने दिन तक? 21 दिन। 21 दिन तक। अगर आपको सुबह 5-6 बजे जल्दी उठना है तो कम से कम 20 दिन तक लगातार बिना रुके, बिना गैप दे हुए आपको सुबह 6 बजे उठना ही पड़ेगा। आप 6 दिन सुबह रोज 20 दिन तक, 21 दिन तक उठ जाइए। 22वें दिन अपने आप आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाएगी। होगा या नहीं होगा? आप कितना भी प्रयास करिए 6 बजे के बाद सोने का, आपको नींद ही नहीं आएगी। जो आप 8 बजे 9 बजे तक उठते थे, अगले 20 दिन बाद 6 बजे के बाद आप सोचो नहीं आज 9 बजे उठते हैं, फिर आपका बॉडी और आपकी माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तैयार हो चुका है। वो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से डिजाइन हो चुका है बॉडी का। समझ रहे हैं आप? एक एग्जांपल लीजिए। किसी ने कभी घर चेंज किया है? जी। घर चेंज किया हो, यस। है ना? आपने कई बार ऐसा पाया होगा कि आप बहुत दिनों तक एक घर के रास्ते पे जा रहे थे और अचानक जब आपने घर चेंज किया और आप कहीं ऑफिस से निकले और घर के लिए, तो पता चलता है पुराने घर में ही चले गए। यस। है ना? जबकि आपने घर चेंज कर दिया था। क्यों चले गए भाई? आदत।
क्यों? क्योंकि Habit. आपके माइंड के अंदर सॉफ्टवेयर फिट था। आपको फोन में बात करते करते आप घर पहुंच जाते हो, आपकी बॉडी अपने आप एक्शन करती है क्योंकि माइंड उसे कंट्रोल करता है। सारा गेम किसका है? माइंड का है। ठीक है ना? जितना ज्यादा आप इसको डेवलप करोगे, जितना ज्यादा आप इसको ट्रेंड करोगे, वही आपकी बॉडी से एक्शन कराता है। ठीक है? तो जिस प्रकार आप अपने घर का रास्ता बदलने के बाद भी सेम रास्ते पे चले जाते हो सिर्फ एक बॉडी के संकेत पे, वैसे ही अगर आप 21 दिन तक लगातार अपने आप को सुधारने का प्रयास करो तो 22वें दिन अपने आप आपकी बॉडी वैसा ही एक्शन करना शुरू कर देगी। आप 20 दिन तक एकदम प्रण करो कि कुछ भी हो जाए, कैसी सिचुएशन बने, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल रखूंगा। 22वें दिन अपने आप आपका गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप 21 दिन तक लगातार अपने अपलाइन से बात करो, बिना बात किए हुए मत सो, रिपोर्टिंग दिए हुए मत सो। आप 22वें दिन जब आप रिपोर्टिंग नहीं दोगे ना, आपके दिल में हलचल मची रहेगी, नींद नहीं आएगी, मन करेगा कब मैं रिपोर्टिंग दे दूं। यस या नो? तो ये अच्छी आदतें हैं जो आपको अपने जीवन में विकसित करनी पड़ेगी अगर आपको सफल होना है। समझ रहे हैं? यहाँ बैठे किस इंसान को सक्सेसफुल होना है? सबको होना है। तो सक्सेसफुल होने के लिए जो सफलता के सिद्धांत है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना, है या नहीं? क्या आप प्रकृति को चैलेंज कर सकते हैं, नेचर को चैलेंज कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। सूरज भाई पूरब से उगेगा तो पूरब से उगेगा, पश्चिम से नहीं। दिन में उगेगा तो दिन में उगेगा, रात में नहीं, है ना? इंजीनियर बनना है तो मैथ लेके ही पढ़ना पड़ेगा, बायो लेके नहीं बन सकते आप, चाहे कितने भी करोड़पति हो। है या नहीं है? यानी नेचर के सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता। वैसे ही सक्सेसफुल होने के लिए जो सक्सेसफुल पर्सनालिटी अपने जीवन में एक्टिविटीज करती हैं, बिना उनको किए आप भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों इस एसओएस से अपने आप को आपको बदल के जाना है। तैयार है बदलने के लिए? बदलाव के लिए आप तैयार हैं? जब भी जीवन में इंसान बदलाव करता है उसको कष्ट से गुजरना पड़ता है। यस या नो? क्या झेलने के लिए तैयार हैं? नींद खराब करने के लिए तैयार हैं? अच्छी आदतें अपनाने के लिए तैयार हैं? तो अपनाना ही पड़ेगा। अपनी पुरानी आदतें आपको लिखनी है और उसके बाद उसको अच्छी आदतों में कन्वर्ट करना है। आज के सेशन के बाद जब आपको समय मिलेगा आपको ये काम करना है, आपको लिखना है कि आपके अंदर क्या क्या ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से आपका जीवन सुधर नहीं रहा, जिससे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, और उसको एनालाइज करने के बाद आपको उसके ऊपर एक्शन करना है। तैयारी करने के लिए नेक्स्ट, चेंज योर एटमॉस्फेयर। अगर दोस्तों आपको जीवन में सफल बनना है तो आपको अपना एटमॉस्फेयर बदलना पड़ेगा। बी विद ओनली क्वालिटी पीपल्स। आपको क्वालिटी पीपल्स के साथ अपना मैक्सिमम टाइम बिताना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट है। ठीक है? हम अपने जीवन में अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए थे? क्वालिटी नहीं, गलत आदतों से, हाँ, देर से उठना, हम बड़ा क्यों नहीं आज तक सोच पाए थे? माहौल नहीं मिला। वेरी गुड। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ईश्वर ने हमें जिस घर में पैदा किया वो या तो लोअर मिडिल क्लास था या तो मिडिल क्लास था। यस या नो? हमारे पिताजी के पास हमें पढ़ाने के लिए जितने भी संसाधन थे, जितनी भी आर्थिक स्थिति थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्कूल मिला, है या नहीं? हमें ड्रेस मिले, हमारे कपड़े बने, जैसे हमारे स्कूल मिले उसी से हमारे दोस्त बने, है नहीं? आज हम जिस भी परिवेश में, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, हमारे समाज के आसपास हमारे ही क्वालिटी के लोग रहते हैं। यस या नो? कोई 10,000 में जिंदगी बिता रहा है, कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, कोई 50,000 में, कोई लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में। ऐसा ही तो है। तो जब हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया लोअर मिडिल क्लास है, तो क्या आपको लगता है कि आपके समाज में बड़ी बातें होती होंगी? करोड़पति बनने की बातें होती हैं? लखपति बनने की बातें होती हैं? जीवन में कार खरीदने की बातें होती हैं? लग्जरी लाइफ जीने की बात होती है? नहीं। तो जहां ये बातें ही नहीं होती, जहां ये विकल्प भी मौजूद नहीं है, आपको लगता है वहां सक्सेस इंसान होगा? हमारे यहाँ क्या बातें होती हैं? नहीं, आप जिस माहौल में रहते हैं वहां क्या बातें होती हैं? पढ़ो लिखो बेटा, करो नौकरी। वहां क्या बातें होती हैं? हाँ बेटा, अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और नहीं पढ़ोगे तो करोगे खेती, जी, और करोगे, बिजनेस करोगे, उड़ो मत, ज्यादा मत उड़ो। हाँ। क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। जितनी बड़ी चादर है बेटा उतना ही पैर हिलाओ, है ना? ठंडा लगता जाए तो पैर सिकुड़ते जाओ।
ठीक है, अब ज्यादा दिक्कत आ जाए तो दोनों पैर काट दो, लेकिन चादर मत बड़ी करना। यस या नो? संतोष ही क्या है? परम सुखम। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। संतोष कर लेना है या नहीं? समझ रहे हो आप? पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं, है ना? अगर कोई इंसान हमारे समाज में अंदर 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है, अगर वो 8 रुपए में खरीद लाए तो उसे लगता है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है या नहीं? यस। फिर वो 10 लोगों को पूछता है आपने कितने हैं? 10 रुपए। मैं तो 8 का खरीद लाया। समझ रहे हो आप? कैसे बचाया जा सकता है, उस पर फोकस होता है। समझ रहे हैं आप? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, है ना? गरीब इंसान भी एक दिन मरता है, अमीर भी मरता है, दोनों को मर जाना है। फिर काहे का मेहनत कर रहे हो, काहे का एफर्ट लगा रहे हो, काहे शरीर को कष्ट में डाल रहे हो जब मरना ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, है ना, वैसे ही हमें सुनने को मिलता है। और आप अपना मैक्सिमम टाइम जिन लोगों के साथ बिताते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप 10 दिन शराबी के साथ रहिए, 11वें दिन एक पैक आप भी मार लेंगे। 10 दिन जुआरी के साथ रहिए, 11वें दिन जुआ आप भी खेल लेंगे। 10 दिन आप रहिए किसी व्यक्ति के साथ, चोर के साथ, चोरी करने की टेक्निक आपको भी आ जाएगी। आप 10 दिन मिर्जापुर से बाहर निकल के चले जाइए महाराष्ट्र, 20 दिन बाद आपको भी महाराष्ट्र वाली टोन मिल जाएगी। दिल्ली चले जाइए, आपके गांव से कोई जाता होगा ना आदमी, महीना 2 महीना 3 महीना बाद आता होगा तो दिल्ली वाली भाषा बोलता होगा। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव है, जिस कांटेक्ट में ज्यादा टाइम रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक्शन होनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं आप? यस। समझ रहे हैं आप? यस। बिल्कुल समझ रहे हो? यस। एक दिन सब मर जाएगा, कहाँ इतना पैसा कमाना। इस चक्कर में कई सारे हमारे फाइटर साधु महात्मा बन के बैठे रहते हैं। यस। है ना? यस। सही बात है, एक दिन अंबानी भी मरेगा और एक दिन गरीब आदमी भी मरेगा, ये तो सही है। यस। है या नहीं? यस। लेकिन अंबानी सिर्फ एक दिन मरेगा और जो गरीब है ना वो रोज मर रहा है या नहीं? यस। अपनी गरीबी के कारण, अपनी अशिक्षा के कारण, अपनी फैमिली को अच्छी सुविधा न देना है, करे ये EMI भरनी है, छत टपक रहा है, घर बनानी है, जीवन भर भागते 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 तकलीफों से मर जाता है। और अमीर सिर्फ एक दिन मरता है या नहीं? यस। अब आपको चुनाव करना है, रोज मरना है या एक दिन मरना है? एक दिन। तो एक दिन मरने के लिए क्या बनना होगा? अमीर। पैसा वाला बनना बने। पड़ेगा, तभी तो होगा। यस। तो अब आप बताइए क्या करें, इसका क्या इलाज है? क्या करें? छोड़ दे फिर माँ बाप? हाँ, यहाँ से जाने के बाद बोल दें कि आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, छोटी सोच वाले लोग। नहीं। पत्नी को बोल दे डार्लिंग आज के बाद छोटी बात की तो समझ लेना। क्या करना होगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखो, आपको शारीरिक रूप से तो उनके साथ रहना है, ठीक है? नहीं छोड़ सकते सोसाइटी को, समाज को, परिवार को अभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उतनी फाइनेंशियल स्थिति नहीं अच्छी है। आपको फिजिकली तो उनके साथ रहना है, लेकिन मेंटली कहाँ रहना है? बिजनेस में। बड़ी सोच के साथ रहना है। मेंटली किसके साथ रहना है? बड़ी सोच के साथ रहना है। समझ रहे हैं आप? बड़ा सोचना है मेंटली आपको। क्वालिटी पीपल्स के साथ आपको मेंटली रहना है। क्वालिटी पीपल कौन है आपके बिजनेस में? अपलाइन, जिससे मिलने के बाद काम की बात होती हो, सक्सेस की बात होती हो, ग्रोथ की बात होती हो, अचीवमेंट की बात होती हो, सफलता की बात होती हो, बड़े बनने की बात होती हो, वो क्या है? क्वालिटी पीपल्स। और जिनके साथ बैठने पे छोटी मोटी बातें होती हो, फालतू बातें होती हो, इधर उधर की बातें होती हो, पैसे बचाने की बात होती हो, जिंदगी चलाने की बात होती है, वो क्या है? नॉर्मल पीपल्स। तो नॉर्मल लोगों के साथ अगर आप मानसिक और दिमाग से रहोगे तो आप वैसे ही रह जाओगे। समझ रहे हैं? और अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम क्वालिटी पीपल्स के साथ बिताओगे तो आप वैसे ही बनोगे जो क्वालिटी पीपल्स बनते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर क्वालिटी पीपल आपके अपलाइन है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? अच्छी किताबें हैं, वो आपकी क्वालिटी टाइम है जो आपको उनके साथ एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन इस बिजनेस की सबसे मैं देखता हूं कि मैक्सिमम लोग अपना क्वालिटी पीपल फालतू लोगों के साथ बिताते हैं जो जीवन में कुछ नहीं करते। अब आपको डिसाइड करना आपको बनना कैसा है। आपको जैसा बनना है वैसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। एक बायोग्राफी अंबानी जी की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अंबानी जी जब नौकरी किया करते थे तो चाय पीने 5 स्टार होटल के अंदर जाया करते थे। उनके दोस्त ठोले पे चाय पिया करते थे,
तो एक दिन उनके दोस्तों ने उनसे सवाल किया कि यार ये बताओ कि तुम वहां चाय पीने क्यों जाते हो, वहां की चाय बहुत अच्छी होती है क्या? तो वो आंसर देते हैं कि नहीं, वहां की चाय अच्छी नहीं होती। आपके यहाँ जो चाय मिलती है ना, बनी बनाई शानदार चाय बना के आपके हाथ में देता है, आपकी चाय बहुत अच्छी होती है। वहां जब मैं जाता हूँ तो वहां गर्म पानी ला के दे देता है एक पॉट में, एक में चीनी ला के देगा, एक में दूध ला के देगा, एक में चाय पत्ती ला के देगा, बोलेगा खुद बनाओ खुद पी लो। चाय में टेस्ट नहीं होता, फीकी होती है। तो वो लोग पूछते हैं कि भाई जब चाय में टेस्ट नहीं होता, यहाँ 5 रुपए की चाय वहां 50 रुपए की चाय, फिर क्यों जाता है? फिर वो आंसर देते हैं कि दोस्त, मैं जब आपके साथ चाय पीता हूँ इस ठेले के ऊपर, मुझे फीलिंग नहीं आती। यहाँ छोटी बातें होती हैं, लेकिन जब मैं 5 स्टार होटल के अंदर जाता हूँ, वहाँ की जो अमेनिटीज हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो लोग है, और वहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, मैं उनका पहनावा देखता हूँ, उनकी बातचीत का तरीका देखता हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ कि बड़ी बड़ी बिजनेस डील कैसे होती है, क्योंकि मुझे एक दिन वैसा ही बनना है, इसलिए उसमें मैं हॉल में जाता हूँ। समझ रहे हो आप? तो जीवन में आपको जहां पहुंचना है, वहां ज्यादा लोगों से आपको कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, ज्यादा अपना समय क्वालिटी पीपल्स के साथ देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों को सुनो, वैसे लोगों की संगति में आओ, आप सफल बनोगे। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई, आप जिस भी क्लाइंट को चाहो एट द टाइम अपने पास बुला सकते हो। YouTube पे बोलो महिपाल सर हाजिर हो, आते नहीं आते? जैसे बोलोगे तुरंत आ जाएंगे सामने। शिव कुमार सर हाजिर हो, आते नहीं आते? कभी भी एनी टाइम, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 4 बजे भोर को, हमेशा अपलाइन आपके लिए तैयार है YouTube के ऊपर में, है या नहीं है? तो आप समझो कितनी बड़ी पोटेंशियल आज आपके पास है। सुनो इन्हें, है ना, इनकी लाइफ स्टोरी को सुनो आप, इनकी सक्सेस जर्नी को सुनो आप, तब तो इनके जैसे बनेंगे, तब तो यहां पहुंचेंगे। लेकिन हम अपना मैक्सिमम टाइम जहां बुलाना है शिव कुमार सर, महिपाल सर को, वहां बुला रहे खेसारी लाल यादव हाजिर को। 1-1 घंटा आप इंटरटेनमेंट कर रहे हो। क्या आपको लगता है आप खेसारी लाल यादव बन जाएंगे? नो। तो काहे उनको देख रहे हैं, काहे डांस देख रहे हैं? हाँ, जिसको जैसा बनना है वो वैसे ही लोगों के बीच में उठ रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, और वो वैसा बन जा रहा है। नॉर्मल लोग अपने जीवन में सिर्फ इंटरटेनमेंट करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं, और सक्सेसफुल लोग इंटरटेनमेंट नहीं, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या बनना है जीवन में? क्या बनना है? सक्सेसफुल बनना है? तो आपको अपना मैक्सिमम टाइम क्वालिटी पीपल्स के साथ देना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, अच्छी सोच के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है? नेक्स्ट।